नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। प्यारे साथियों, अगर आपने हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स का फॉर्म भर रखा है तो इस पेपर को आपको देखना है। ये जो हमारा पेपर है फोक कल्चर ऑफ राजस्थान 4 अप्रैल 2026 को एक हमारा एग्जाम्स हुआ है। इस एग्जाम्स में राजस्थान की कला और संस्कृति की कुल 40 प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों का जो कि नए पैटर्न आधारित प्रश्न है, इसका जो लेवल है जरूर समझें। 40 प्रश्न में से आपको अंत तक इन प्रश्नों को काउंट करना है और कम से कम आपके 27 से 28 प्रश्न इन 40 प्रश्नों में से जरूर सही करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? लोक संस्कृति का प्रमुख आधार लिखित ग्रंथ, आधुनिक तकनीक, विदेशी सभ्यता या फिर जनजीवन की परंपराएं। बेसिक प्रश्न है, राइट आंसर बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जनजीवन की परंपराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो कि पूछा गया है, लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है? पहला प्रश्न था लोक संस्कृति का प्रमुख आधार तो था जनजीवन की परंपराएं। दूसरा प्रश्न है लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति और बोलियां यही हमारे सिलेबस में शामिल है। यह नगरों तक सीमित होती हैं, यह परिवर्तनशील नहीं होती हैं, इसमें स्वाभाविकता व सरलता होती है, यह कृत्रिम होती हैं। लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें स्वाभाविकता व सरलता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारी स्क्रीन पे रहा है। प्रश्न पूछा गया है, लोक संस्कृति को संरक्षण कौन देता है? बेसिक प्रश्न है, सभी को आता होगा शायद, कंप्यूटर इंजीनियर, समाज या फिर डॉक्टर। संरक्षण, तो संरक्षण देंगे वो देंगे समाज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, लोक संस्कृति को सुरक्षित रखने में किसका योगदान है जो कि सर्वाधिक है? सुरक्षित रखने में सिनेमा, उद्योग, आधुनिक स्कूल या फिर लोक समुदाय। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इस प्रश्न में कई अभ्यर्थी थोड़ा से जल्दबाजी में गलत करेंगे और ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमारा सिलेक्शन का आधार यही प्रश्न बनते हैं। बाकी सब प्रश्न हैं जो कि सही कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि गलत हो जाते हैं। जैसे ये हमारा प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? कालबेलिया नृत्य को 2015 को, 2012 को, 2010 को या फिर 2005 को? हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 2010 को। लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न है, अग्नि नृत्य की परंपरा राजस्थान में कहां प्रारंभ हुई? अग्नि नृत्य बड़े बड़े एग्जाम्स में प्रश्न पूछते हैं, अग्नि नृत्य क्या कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर कोटा? तपते अंगारों पर किया जाता है तो कतरियासर, बीकानेर। कभी कभी स्थान पूछ लेते हैं कतरियासर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, गीदड़ नृत्य कहां प्रसिद्ध है? गीदड़ नृत्य हाड़ौती, शेखावाटी, मेवाड़ या फिर वागड़? गीदड़ नृत्य इसने टिक करके रखा है, एक अभ्यर्थी ने हमें पेपर देना है, तो देखिए शेखावाटी का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, शेखावाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य जालोर, झालावाड़, भरतपुर या फिर अलवर? तो देखिए ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अलवर और भरतपुर में कौन सा लोक नृत्य है जो कि प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर में बिल्कुल आसान पेपर भले ही है, लेकिन प्रश्नों को काउंट जरूर करना है। इस आसान पेपर में आपके 40 में से 27 का बिल्कुल टारगेट रखना है। अगर इतने हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी का लेवल है, आप समझ सकते हैं। अलवर भरतपुर में कौन सा लोक नृत्य है वो प्रसिद्ध है? तो वो बम नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
चली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? चली नृत्य मांगीबाई, फलकूबाई, गुलाबो, कंचन। चली नृत्य। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे गलती करेंगे, इसको गलत कर देंगे कुछ अभ्यर्थी। चली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना याद रखना है फलकूबाई। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, कभी कभी जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है, कई मांगी बाई भरेंगे, कई गुलाबो भर देंगे, लेकिन सही आंसर है वो फलकूबाई, स्त्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। क्या आपने भी गलती नहीं की इस प्रश्न में? मुमल लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मुमल जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, सभी राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में ढोला मारू गीत कहाँ गाया जाता है? राजस्थान में ढोला मारू गीत कहाँ गाया जाता है? झालावाड़, सिरोही, उदयपुर या फिर डूंगरू। यहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थी थोड़ा डाउट जरूर करेंगे, प्रश्न का आंसर बताना है। राजस्थान में ढोला मारू गीत कहाँ पाया गाया जाता है? तो सिरोही में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत है जो कि गाया जाता है? बन्ना बन्नी, कामण, पीठी या फिर फलसड़ा। दूल्हा दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत है जो कि गाया जाता है? वो गाया जाता है कामण, ऑप्शन नंबर बी है, जल्दी से में लॉक करना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, हम्माद गायकी का संबंध किससे है? हम्माद गायकी का संबंध मांगणियार, लंगा, बिरासी या फिर डाठी। यहाँ पे डाडी होगा ना, डाडी, क्योंकि पेपर में ऐसा ही पूछा गया है। हम्माद गायकी का संबंध तो है मांगणियार से, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत थोड़ा सा, एक तो राज्य नृत्य होता है, राज्य नृत्य तो घूमर होता है, राजस्थान का राज्य गीत तो केसरिया बालम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों, अगर आप यहाँ तक प्रश्न देखते हैं तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी का लेवल भी शानदार होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि कई अभ्यर्थी पेपर को स्किप जरूर करेंगे। होली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? होली के अवसर पर पंचीरा, फागण, कालबेलिया, इसकी। होली के अवसर पर तो वो गाया जाता है फागण, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? हाँ, यहाँ पे अभ्यर्थी थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, हमने तो प्रकार पढ़े कि कौन सा वाद्य यंत्र है, अलगोजा, इकतार, सहनाई और रावण हत्ता। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वो है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, अलगोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप नहीं भूलोगे, याद रखोगे इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 18, जैसलमेर का हमीरा गांव किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर का हमीरा गांव किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सुरनाई, नर, कमाचा या फिर मोरशंख। तो जैसलमेर का हमीरा गांव है जो कि कमाचा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे राइट आंसर होगा, कमाचा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारी स्क्रीन पे, राजस्थान का सहनाई का जादूगर किसे कहा गया है? सहनाई का जादूगर पेपे खां, सादिक खां, आदिल खां या फिर सांद खां। राजस्थान का सहनाई का जादूगर वो कहा गया है पेपे खां, ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर है, पेपे खां। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः कौन करता है? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग, तो वाद्य यंत्र को अच्छे से पढ़ के जाना है ग्रुप डी एग्जाम्स में। बेल, कालबेलिया, गोगा जी के भक्त या फिर लंगा। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग वो करते हैं गोगा जी के भक्त, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों के 4 प्रकार, सुशिर, अवनेद्य, तत्वाद्य यंत्र और गणवाद्य यंत्र। तो सुशिर का पूछा है ढोल, डपली, ढोलक
या फिर मोरसंग, सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र का जो उदाहरण है वो है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी है मोरसंग, जो कि ढोलक, टपली और ढोलक, ढोल, टपली और ढोलक, ये जो तीन वाद्य यंत्र हैं ये अवनद्य, क्योंकि ये जो वाद्य यंत्र होते हैं वो काल के बने होते हैं मुख्यतः, इसलिए अवनद्य वाद्य यंत्र के उदाहरण है मोरसंग। एक सुशिर वाद्य यंत्र का उदाहरण है जो कि फूंक से बजाया जाता है, मोरसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्यारे साथियों क्लास को लाइक जरूर दें, आप क्लास को लाइक नहीं करते और लाइक कम से कम किया करें क्लास को साथ साथ में। रम्मत लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? रम्मत लोक नाट्य जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा या फिर भरतपुर। रम्मत, भाई रम्मत तो बीकानेर और जैसलमेर के ही प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर हो गया, बीकानेर, जैसलमेर, यही की रम्मत ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23। ख्याल लोकनाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ख्याल लोकनाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? बांसुरी, नगाड़ा, वीणा या फिर सितार। ख्याल लोकनाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो होता है नगाड़ा का, ऑप्शन नंबर बी है, जल्दी से हमने लॉक कर दिया। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार, भवाई नृत्य, मेवाड़ की भवाई जाति, तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मुन्नी बाई, फल्गू बाई, तारा शर्मा या फिर गुलाबू। कई व्यक्ति जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी भरेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं है। भवाई नृत्य की जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है तारा शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर है। फल्गू बाई है जो कि चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार है या फिर प्रसिद्ध कलाकार है फल्गू बाई, चरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। गौरी लोकनाट्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये गलत नहीं करेंगे सभी साथी। गौरी लोक नृत्य को भील, मीणा, ग्रासिया या फिर सहरिया, तो वो करते हैं भील जनजाति, ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से हमने लॉक कर दिया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। मुरलीधर व्यास किस लोक नाट्य से संबंध है? मुरलीधर व्यास का किस लोक नाट्य से संबंध है? ख्याल, रम्मत, तमाशा या फिर स्वांग। तो मुरलीधर व्यास का जो संबंध है वो रम्मत से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, न कि स्वांग, ऑप्शन नंबर बी। जिस अभ्यर्थी ने ऑप्शन भरा वो ऑप्शन नंबर डी भरा है, जो कि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा रम्मत, जो कि बीकानेर और जैसलमेर की है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। मांड गायकी के लिए कौन प्रसिद्ध है? मांड गायकी, गौरी देवी, फल्गूबाई, अल्लाह जिलाबाई या फिर किरण देवी। मांड गायकी के लिए तो प्रमुख प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह जिलाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भिलों के लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं उसे क्या कहते हैं? जोरावा, हमसीडो, ओल्यू या फिर सुबुटियो। स्त्री पुरुष दोनों मिलाकर गाते हैं उसे जो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, हमसीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। लोकनाट्य में तुर्रा व कलंगी किसका प्रतीक है? लोकनाट्य में तुर्रा व कलंगी, राम सीता, शिव गौरी, कृष्ण राधा या फिर लैला मजनू। तुर्रा कलंगी, वो प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर बी, शिव और गौरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां हमारी स्क्रीन पे रहा। कजली चित्रकला में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कजली चित्रकला में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तेल रंग, काजल व पत्थर की राख, पीला रंग या फिर सोने की परत। तो ऑप्शन नंबर बी, काजल व पत्थर की राख, जल्दी से हम लॉक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31वां है। फड़ चित्रकला किस पर चित्रित की जाती है? फड़ चित्रकला दीवार पर, कागज पर, कपड़े पर या फिर लकड़ी पर। जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, कपड़े पर।
क्वेश्चन नंबर 32वां, प्रसिद्ध फड़ लोक कलाकार कौन है जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? भाई प्रश्न देखने को मिलेंगे इस पेपर में से, आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, अभी से ध्यान रखना इस पेपर का। प्रसिद्ध फड़ लोक कलाकार कौन से हैं जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? श्रीलाल जोशी, किशनलाल, रामदयाल या फिर हीरालाल? तो है श्रीलाल जोशी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33वां, राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? बाबूजी, हड़बूजी, तेजाजी या फिर देव नारायण जी? यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, प्रश्न आता है ये प्रश्न, तो वह देव नारायण जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फड़ का वासन करने वाले को क्या कहा जाता है? चारण, भोपा, सितरे या फिर भाट? फड़ का वाचन करने वाले को वो कहा जाता है भोपे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन रावणत्ता, जंतर, एक तारा या फिर बपंग? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए रावण हत्ता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तनों पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? 40 प्रश्न है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तनों पर बनाए जाने वाले चित्रों को गोदना, ओवारा, पिसवाई या फिर कावड़? तो ऑप्शन नंबर ए बी है हमारा राइट आंसर है ओवारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मांडना कला में षटकोण की आकृति किसका प्रतीक है? मांडना कला में षटकोण की आकृति किसका प्रतीक है? शक्ति का, लक्ष्मी का, सरस्वती का या फिर गाय का? तो लक्ष्मी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38वां, पिसवाई चित्र शैली में मुख्य रूप से किसका चित्रण किया जाता है? पिसवाई चित्र शैली में हनुमान, राम, लक्ष्मण, श्रीनाथ जी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, श्रीनाथ जी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पुत्र के जन्म पर घर के मुख्य द्वार पर कौन सा मांडना है जो कि बनाया जाता है? सातिया, तोरण, पगलिया या फिर उपरोक्त सभी? पुत्र के जन्म पर घर के मुख्य द्वार पर कौन सा मांडना है जो कि बनाया जाता है? तो भाई उपरोक्त सभी होगा। सतिया भी बनाते हैं, तोरण भी बनाते हैं और पगलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, सांझी कला को किसका प्रतीक माना जाता है? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती या फिर सीता? सांझी कला को किसका प्रतीक है जो कि माना जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्वती का। तो प्यारे साथियों, अगर आपने इन प्रश्नों को काउंट किए तो 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट जरूर कर देना। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।